हेलो लर्नर्स। आज हम अपने बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इस चैप्टर में हमारा पार्ट फर्स्ट है एवलिन ग्लेन लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब एवलिन ग्लेन यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि एक लड़की है। उसके बारे में नरेटर इसी में बताया दे रहा है कि एवलिन ग्लेन लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेन जो लड़की है वो साउंड को तो सुनती है लेकिन कानों से नहीं सुनती है। अब इस चीज़ को पढ़ के आपको थोड़ा सा शॉकिंग फील हो रहा होगा कि ये कैसी लाइन लिखी है, पर जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नरेटर ये लाइन क्यों लिख रहा है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बिफोर यू रीड का पहला पॉइंट पढ़ना चाहिए। पहले पॉइंट में लिखा है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उससे उसकी हियरिंग को तो ले लिया। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये एवलिन ग्लेन के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी को तो ले लिया लेकिन उन्होंने उसको वापस भी कुछ किया, और वो जो उसको वापस किया वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। वॉट वी हियर शी फील्स। हम जो चीज़ें सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे सबसे ज़्यादा डीपली फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो म्यूजिक को इतना सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। नरेटर कह रहा है कि आप उस पर्सन के अकाउंट को पढ़िए जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ते हुए अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। अब आ जाते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे एक सिचुएशन आपको दिखाई गई है, और वो सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड का मतलब क्या है? एक ऐसा टाइम जिस समय पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये टाइम हम कह सकते हैं कि ऑफिस गोइंग टाइम होता है। जैसे अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएं तो सुबह 9 टू 11 का जो टाइम होता है या 7 टू 11 का जो टाइम होता है वो ऑफिस गोइंग टाइम होता है, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो मेट्रोज़ पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बस स्टैंड्स पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो कुछ यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहा है नरेटर कि दीस रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ये रश आवर क्राउड्स आपस में धक्का मुक्की कर रही थी पोजीशन को अटेन करने के लिए। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक लड़की जो कि अपने 17 ईयर्स से भी यंगर लग रही थी, शी वॉज नर्वस, वो बहुत ही नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। वाई? बिकॉज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। उसको आने वाली जो ट्रेन थी, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, उसके जो वाइब्रेशंस थे वो फील हो पा रहे थे। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. आज उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है। और ये डॉन्टिंग का मतलब यहाँ पे जो दिया है फ्राइटनिंग, मतलब कभी भी किसी टीनेजर का अगर कहीं पे पहला दिन है तो उसको डर लगता है। अगर आप किसी अपने इंस्टीट्यूट में पहली बार जा रहे हैं तो वो डर लगता है, तो इस बच्ची को भी वो डर लग रहा था। बिकॉज शी फ्रेशली केम फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का मतलब वो स्कॉटलैंड से आई होगी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिक को परस्यू करना चाहती थी, उसने इससे भी बड़े चैलेंजेस को फेस किया था। एंड वो चैलेंज क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। वो जो लड़की थी वो डीफ थी। डीफ का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको सुनाई ही ना देता हो, जिसके कानों में प्रॉब्लम हो और उसको साउंड सुनाई ना देती हो। एवलिन ग्लेन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब यहाँ पे एवलिन ग्लेन के बारे में बता रहे हैं कि जो उसका हियरिंग लॉस था वो ग्रेजुअल था।
ग्रेजुअल का मतलब ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ था, धीमे धीमे उसके हियरिंग लॉस हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano। उनकी जो मदर थी, एवलिन की जो मदर थी, वो बताती हैं कि she noticed something wrong, कि उनको कुछ गलत नोटिस हुआ था। और वो क्या था कि जब उस 8 साल की बच्ची को बुलाया जा रहा था उसका नाम लेके पियानो बजाने के लिए, तब वो हिली ही नहीं, मतलब अपनी जगह से वो हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। अब मदर कहती हैं, जिनका नाम इजाबेल ग्लेनी था, वो कहती हैं कि मुझे तब रियलाइज हुआ कि उसने तो नाम ही नहीं सुना है अपना। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब नरेटर कह रहा है कि कुछ समय तक तो एवलिन अपने आप को कंसील करती रही, मतलब अपने आप को सांत्वना देती रही। और ये जो डीफनेस थी इसको अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से बिना, मतलब उनको बताया नहीं था उसने। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब ये देखा गया कि जो उसके मार्क्स हैं वो डेटोरिएट कर रहे हैं। डेटोरिएट का मतलब होता है कि कम होते जा रहे हैं। और जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी, यहाँ पे हम हेडमिस्ट्रेस का मतलब प्रिंसिपल समझ लीजिए, हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने एवलिन ग्लेन के पेरेंट्स को अर्ज किया कि वो इसको लेके एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। और तब ये चीज़ डिस्कवर की गई कि जो उसकी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इम्पेयर्ड हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो नर्व थी, हियरिंग नर्व थी, वो धीमे 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 खराब होती रही। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। और उस स्पेशलिस्ट ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि एवलिन ग्लेन को हियरिंग एड का यूज़ करना पड़ेगा एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ। और उसको ऐसे स्कूल में भेजना पड़ेगा जहाँ पे डीफ चिल्ड्रन स्टडी करते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन ये बात कहती हैं कि जैसे ही मैंने ये बातें सुनी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन उन लड़कियों में से नहीं थी जो गिव अप करते। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और अपने इंटरेस्ट जो कि म्यूजिक में था उसी को परस्यू करना है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन वो नोटिस करती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी और एवलिन डिसाइड कर लेती है कि उसको भी जाइलोफोन बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परसिक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि बेटा ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, बिकॉज यू डोंट हैव दैट हियरिंग कैपेबिलिटी ऑफ लिसनिंग द साउंड। लेकिन एक परसिक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स। अब यहाँ पे वर्ड आया परसिक्यूशनिस्ट। परसिक्यूशनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो डिफरेंट फील्ड्स में मास्टर हो। अब यहाँ पे वो म्यूजिक की फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज he has attained mastery in playing drums, तबला एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो परसिक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स थे उन्होंने एवलिन के अंदर कुछ पोटेंशियल देखा। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको डिफरेंट नोट्स पे ट्यून कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। अब एवलिन बताती हैं कि रॉन फॉब्स ने हमसे कहा कि अपने कानों से इनकी आवाज़ों को सुनने की कोशिश मत करना। कोशिश करना कि तुम इनको किसी और तरीके से सेंस कर सको या फील कर सको। Suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down। अब एवलिन कहती हैं कि
सडनली आई रियलाइज, मतलब मुझे तभी एकदम अचानक से रियलाइज हुआ कि मैं उन ड्रम्स के जो हायर नोट्स थे वो अपने कमर से, वेस्ट का मतलब होता है कमर, वेस्ट से ऊपर फील कर पा रही थी, और जो लोअर ड्रम्स थे, लोअर नोट्स थे उस ड्रम के, वो मुझे वेस्ट के नीचे फील हो रहे थे। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने अपनी एक्सरसाइज को रिपीट करना चालू कर दिया, और धीमे धीमे एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि वो सेंस कर सकती है कुछ नोट्स को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. अब एवलिन कहती हैं कि मैंने ये बात सीख ली थी कि कैसे अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को ओपन करना है डिफरेंट साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब जो चीज़ बची थी वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, उनके साथ टूर किया, और जब तक वो 16 साल की हुई तब तक उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने म्यूज़िक को ही अपना लाइफ देना है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. उन्होंने ऑडिशन किया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, और हाईएस्ट मार्क्स उस एकेडमी में अभी तक जो आए थे वो इन्हीं के आए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीमे धीमे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और जो उनका वो 3 साल का कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, उसके अंत तक उन्होंने म्यूज़िक के ज़्यादातर टॉप मोस्ट अवार्ड्स को ले लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब चीज़ों के लिए एवलिन ये कहती हैं कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यू नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो वहाँ पहुँची, कहाँ पे पहुँची? टॉप पे पहुँची। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट थी, मतलब उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, विद अ मास्टरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इट इज़ इंट्रूडिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और उनको देखना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था या क्यूरियोसिटी जनरेट करता था कि कैसे एवलिन अपना फंक्शन कर रही हैं, अपने म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स कर रही हैं, जबकि उनको सुनाई ही नहीं देता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब नैरेटर बोल रहा है कि हमारे बीच में जो डिस्कशन हुआ मेरे और एवलिन के बीच में, उन्होंने एक मेरे कहे हुए एक भी शब्द को मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed, मतलब उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि ऐसे लोग, ऐसे मेन जिनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा मुझे ट्रबल देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट बाई वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। और वो बोलती हैं कि ऐसा नहीं होता है कि आई जस्ट ओनली रीड लिप्स, कि मतलब आप जो कह रही हैं तो वो मैं सिर्फ लिप रीडिंग से ही समझ लूँ, मुझे पूरे फेस को देखना पड़ता है। एंड स्पेशली द आइज़, और उस फेस में भी आइज़ को देखना पड़ता है आपकी बातों को समझने के लिए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, और वो बहुत अच्छी स्कॉटिश लैंग्वेज बोलती थी। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. वो बताती हैं कि मेरी जो स्पीच है वो बहुत क्लियर है क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं सुन पाती थी।
But that doesn't explains how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये बात जो वो कह रही हैं वो ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि आफ्टर बीइंग डीफ उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज को कैसे मास्टर किया। मतलब उनको फ्रेंच भी आती थी और जापानीज भी आती थी, और ये दोनों लैंग्वेज सीखी उन्होंने डीफ होने के बाद है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और म्यूजिक के लिए वो क्या कहती हैं कि ये मेरे शरीर के हर एक हिस्से में समाहित है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरी जो स्किन है उस पे भी ये एक टिंगल पैदा करता है। टिंगल का मतलब कॉजेज अ स्लाइट प्रिकरिंग और स्लाइट सेंसेशन, एक सेंसेशन देता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, मतलब मुझे मेरे चीक बोन्स में भी ये फील होता है और मुझे मेरे हेयर्स में भी फील होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती हैं तो वो साउंड को सेंस करती हैं उस वाइब्रेशन से जो कि स्टिक से उनके फिंगर्स पे आता है। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. और जब ड्रम बजाती हैं तो वो ड्रम की तरफ लीन होती हैं। लीन का मतलब होता है झुकना, और जो वाइब्रेशंस जो रेजोनेंस पैदा होता है वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करती हैं, उससे उनको समझ में आता है कि मैं क्या बजा रही हूँ। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अगर वो जब परफॉर्म करती हैं तो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं विदाउट एनी शूज़, जिससे कि जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके फीट से होते हुए उनके लेग्स में जाते हैं और वो उनको फील कर पाती हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Not surprisingly, Evelyn delighted her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. अब एवलिन की जो ऑडियंस थी वो उनके परफॉर्मेंसेस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी, तो इस बात में कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इन 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। शेज मास्टर परसिक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, अब जेम्स ब्लेड नाम के एक मास्टर परसिक्यूशनिस्ट थे, वो उनके बारे में कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान ने उनसे उनकी हियरिंग एबिलिटी को तो ले लिया है लेकिन वापस उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। वॉट वी हियर सी फील्स, हम जो चीज़ें सुनते हैं वो उनको फील करती हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सब में से सबसे ज़्यादा डीपली अच्छे से फील करती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो वेल, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक, एवलिन ये बात कन्फेस करती हैं, ये बात मानती हैं कि वो वर्कोहॉलिक हैं। वर्कोहॉलिक मतलब एक ऐसा इंसान जिसको काम करना पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वो कहती हैं कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, ज़्यादातर जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उनका जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं मुझे वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे उनके अलावा एवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स भी दिया करती थी प्रिजनर्स को, यानी प्रिजन में जाके, जेल्स में जाके और हॉस्पिटल्स में जाके। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो यंग म्यूजिशियंस थे उनकी वो क्लासेस भी लिया करती थी और उनको प्रायोरिटी पे रखती थी। एंड रिचलिन ऑफ बिथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन एक व्यक्ति हैं जो बिथोवेन फंड चलाते हैं डीफ चिल्ड्रंस के लिए। वो ये बात कहते हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर that they cannot go.
जो एवलिन ग्लेन है वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है ऐसे डीफ चिल्ड्रंस के लिए। वो जब इनको देखते हैं तो उनको ये फील होता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकते। एवलिन हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर ली हैं, मतलब उन्होंने वो सारे अचीवमेंट्स को अचीव कर लिया है, वो सारी ग्लोरी उन्होंने देख ली है जो कि उनके उम्र के दुगने लोगों ने भी नहीं देख पाई है। She has brought persecution to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने persecution को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ले आए और उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये बहुत ही अच्छा है और इसको भी हम बहुत ही खुशी से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। She had given inspirations to those who are handicapped. उन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशन दी उन लोगों को जो कि हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक हर टू हर एंड से, और ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं वो जब उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती हैं, एवलिन ग्लेन कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये बात भी कहनी चाहिए कि उन्होंने अपने साउंड से, अपनी म्यूज़िक से बहुत सारा प्लेजर लाखों लोगों तक पहुंचाया है। और इस तरीके से इस चैप्टर का ये एंड होता है। आगे के कंटेक्स्ट के लिए, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।